Welcome to online classes, dear students. I am SSL. Today I will study the rainwater harvesting. Dear students, it is a very important topics of the water harvesting. Dear students, now first points: water harvesting in both urban and rural area to store rainwater. जैसा कि हमने आपको बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा का जो जल है जिसको संरक्षित करने का एक तरीका है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये शहर और गांव दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसको हम दोनों गांव में भी कर सकते हैं और शहरों में भी कर सकते हैं। प्लांटेशन ऑफ ट्री एंड अदर वेजिटेशन टू चेक रन ऑफ एंड अलाउ रेन वाटर टू सीप अंडरग्राउंड। जैसा कि आपको दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर बताया गया है कि हम अधिक से अधिक प्लांटेशन करें जिससे कि हमारा रेन वाटर जो है वह रुक सके और जिससे वह हमारी डीपली यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए ये हमारा दूसरा उपाय है। तीसरा आपको दिया है लेवलिंग, बंडिंग, कंटूर, प्लगिंग एंड द टेरेसिंग इन द फील्ड टू चेक रन ऑफ। ये आपको हमने बताया कि ये जो हमारा है ये सिस्टम ये खेती के लिए है। जैसे कि लेबलिंग आप जानते हैं, पाटा चलाना, बंडिंग उसको मेड़बंदी करना, कंटूर प्लॉगिंग जो आपको प्लॉगिंग किया जाता है कंटूर विधि से, एंड टेरेसिंग इन द फील्ड ऑफ द चेक रन ऑफ। टेरेसिंग यानी कि जो आपको टेरेस नुमा, जैसे कि आप हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में देखते होंगे, टेरेस नुमा स्ट्रक्चर बनाकर खेती किया जाता है, सीढ़ीदार या ढालूदार जिसको हम नाम देते हैं। तो ये भी एक हमारा रेन वाटर को स्टोर करने का, कंजर्व करने का एक मेथड है जिससे हम अधिक से अधिक रेन वाटर को रोक सकते हैं, वर्षा को जल को रोका जा सकता है। आइए हम देखते हैं, ये आपको यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया है, आप देखिए गौर से, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमने आपको बताया कि इसमें ये जो हमारा सिस्टम है ये बहुत ही ईजी सिस्टम है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनटेक फिल्टर, प्लास्टिक टाइल ओवर द मेटल रूफिंग। ये जो हमारा रूफ है ये प्लास्टिक मेटल का भी बनाया गया है, प्लास्टिक का भी बनाया गया है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे कॉमन रूफ होते हैं इस पर भी इसको लगाया जा सकता है। अब देखिए आप यहाँ पर आपको एक साइड से इनटेक फिल्टर यानी कि फिल्टर लगा हुआ है और इसके बाद पाइपलाइन के थ्रू वाटर जो हमारा हुआ है, आप देखिए वाटर टैंक एक बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए इतना बड़ा सा टैंक बना हुआ है जिसमें हमारा रेन वाटर जो है वह वर्षा का जल जब इन रूफ पर गिरता है, गिरने के बाद ये फिर इन्हीं पाइपलाइंस के थ्रू ये मूव करते हुए धीरे धीरे वाटर टैंक में आकर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद इस वाटर को हम जब भी हमें कभी भी आवश्यकता पड़ती है हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा जो गार्डन वगैरह है उसको सिंचाई करने के, सिंचित करने के लिए, या हम इससे थोड़े बहुत छोटे मोटे फील्ड को भी हम इसको सिंचित कर सकते हैं, वाटर लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि ये जो हमारा रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्टेड करने का एक आसान सा तरीका है। तो इस तरीके से हम अपने उस वाटर को यानी कि वर्षा का जो जल है या हम कह सकते हैं कि जल को संरक्षित करने का एक बेहतर तरीका है। और आपको एक नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेव इरिगेशन वाटर। आप देखिए यहाँ पर ड्रिलिंग सिस्टम यानी कि ड्रिप का जो सिस्टम है, आप देखिए यहाँ पर फुहारे की तरह से सिंचाई की जा रही है। ऐसा आपको देखने को एमपी या महाराष्ट्र साइड में आपको ये सारे सिस्टम आपको अधिक दिखाई देते हैं। तो इससे भी क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो उसको कंजर्व किया जा सकता है इस सिस्टम से। जैसे कि हम फील्ड में क्या करते हैं कि जो हमारा क्रॉप होता है, क्रॉप को ऊपर से फुहारे के रूप में सिंचित किया जाता है और जिससे जो हमारा वाटर होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि दूसरे फील्ड में या अनायास या हम कह सकते हैं कि निरर्थक रूप से उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं।